हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। मॉडरेशन से डोनेशन सेंड करना है चाहते हैं ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। नंबर के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग एज वेल एज हमारा एंजल थेरेपी कोर्स शुरू हो रहा है फ्रॉम 15th ऑफ जनवरी। आप उसके रिगार्डिंग भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वाओ, सो यहाँ पे 6 of 3 of 6 of pentacles. I was telling this, I don't know how, yeah. Okay, and 3 of cups. What on the deck? Oh, I'm so sorry. Okay, so okay, I'm not able to fix it. Just give me a second. I'll do it. कुछ तो मैसी एनर्जीज है, काफ़ी अच्छी एनर्जीज हैं आपकी यहाँ पे, बट स्टिल देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इन द एनर्जीज। बॉटम द डेक, 8 of cups. you're not happy with your life. कहीं ना कहीं एक डिससेटिस्फैक्शन दिखाई दे रहा है। दो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ के अंदर यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू आर हैविंग आर्ग्यूमेंट्स, यू आर हैविंग प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, एंड दैट्स वाई अब इस एनर्जी में है। एंड इट्स लाइक कि आपकी एनर्जीज में मुझे यहाँ पे जो सॉरोनेस है वो यहाँ पे ओवरकम होती हुई दिखाई दे रही है बाय दिस एनर्जी ऑफ एस ऑफ कप्स। एनर्जीज में एक बहुत बड़ा शिफ्ट मुझे दिखाई दे रहा है गाइस आपके। वाओ, एंड कैन यू सी दिस एस ऑफ पेंटाकल्स, एस ऑफ कप्स, एक न्यू बिगिनिंग्स है यहाँ पे। अगर कहीं पे भी आपने मुझे एक जगह पे बहुत काम करा है, आपने किसी चीज़ को पाने के लिए, मुझे ये यहाँ पे लग रहा है, एंड दैट इज़ हैपनिंग आउट ऑफ लाइक नोवेयर। आउट ऑफ नोवेयर आप चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। आउट ऑफ नोवेयर यू विल बी लाइक कि ये कैसे हो रहा है मेरे लाइफ में, ये एनर्जीज में बैलेंस आ कैसे रहा है, इतना सेटल्ड एंड सेटिस्फाइंग, हाउ एम आई डूइंग दिस थिंग्स, या फिर ये चीज़ें मेरे साथ कैसे हो रही हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं गाइज। एंड मुझे यहाँ पे सेवा करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली आपके जो घर में बड़े हैं या फिर कहीं पे भी जो बूढ़े हैं, उनकी सेवा करना आपके लिए फलेगा। मुझे पता नहीं है क्यों चैनल हो रहा है, बट यस, उनकी सेवा करना आपके लिए फलेगा। वो चीज़ बहुत आपको, बहुत आशीर्वाद मुझे यहाँ पे उनसे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। एंड मुझे आपके करियर में आप झंडे गाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, नए अपॉर्चुनिटीज़ आपके करियर में आ रहे हैं। इमोशनली फुलफिलिंग, इमोशनली फ्री एंड इमोशनली सेटिस्फाइड होने की मुझे यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज नज़र आ रही हैं। समहाउ इस वक्त में हो सकता है कि यू आर लाइक यस, यहाँ पे द फूल विच इज़ टेलिंग मी लाइक न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। आपकी एनर्जीज में मुझे अलग तरीके का सेटिस्फैक्शन दिखाई दे रहा है, अलग तरीके की एक ऐसी एनर्जी में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यू आर इनसेन, एक ऐसी एनर्जी में कि आप मतलब खुद हैरान हो जाएंगे कि आपकी लाइफ में ये सारे चेंजेस आ कैसे रहे हैं। समहाउ एनर्जीज में एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी तरफ से, एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इन योर करियर, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज। ओके, और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। Okay, wow, 9 of Pentacles and 9 of Wands. Can you see this? एक साइकिल आपके यहाँ पे मुझे कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है गाइज।
एक कोई ऐसी साइकिल है, ये कंप्लीट हो रही है। देखिए यहाँ पे जजमेंट, इट्स लाइक कि या फिर आप बहुत जजमेंटल है गाइस, आप बहुत जज करते हैं चीज़ों को, सिचुएशंस को। कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म की आपकी एनर्जीज में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है एनर्जी। किंग ऑफ वॉन्ड्स के मतलब खाइन तुपाशी नहीं तो उपाशी, दैट मीन्स कि मुझे चाहिए तो सब अच्छा ही चाहिए, अदरवाइज आई डोंट वांट एनीथिंग। बॉटम द डेक इज 5 ऑफ पेंटाकल्स एंड इसी एटीट्यूड की वजह से हो सकता है आपकी जो मनी कॉन्स्टेंट्स आते हैं आपको, शायद हो सकता है इसी एटीट्यूड की वजह से आते हैं, दैट यू वांट थिंग्स इन अ पर्टिकुलर थिंग इन अ पर्टिकुलर वे। आप बहुत चूजी एंड सिलेक्टिव पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इट्स लाइक कि आपको जब तक आपके मन के मुताबिक चीज़ें नहीं हो जाती तब तक आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन होता ही नहीं है। मतलब आप इस तरीके की एनर्जीज में बिलीव करते हैं कि चाहे जो हो जाए मुझे, और समहाउ मुझे आपकी मन में ना गाइज बहुत ज़्यादा हड़बड़, बहुत कुछ चलता रहता है टाइम एंड अगेन। इतनी सारी चीज़ें आपके मन में चलती रहती हैं कि आपको खुद को भी पता नहीं चल रहा होता है कि आप ना हवा से बातें करते हैं या फिर आप उस एनर्जी से काम कर रहे हैं, उस एनर्जीज में काम कर रहे हैं जिसका कोई एक्सिस्टेंस है ही नहीं। आप बहुत वक्त ज़ाया करते हैं, आप बहुत खुद की एनर्जी ज़ाया करते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए। एंड कहीं ना कहीं अगर आप बहुत सोचते हैं चीज़ों के बारे में, स्पेशली पास्ट एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ पास्ट की चीज़ों के साथ आप कनेक्ट महसूस करते हैं एंड जिसकी वजह से आपकी एनर्जी ड्रेन होती रहती है। एट द सेम टाइम मुझे एक चीज़ यहाँ पे चैनल हो रही है विच इज़ अल्कोहल। आई डोंट नो व्हाई। अल्कोहल, स्पिरिट, जो भी सोडा वाली चीज़ें होती है आपको पीना बहुत पसंद होता होगा। ये चीज़ें विच इज़ हार्मफुल टू योर हेल्थ, डोंट ड्रिंक इट। सी जो भी सोडा वगैरह वो चीज़ें पीते हैं, और ये होता है अल्कलाइन। अगर आप साइंस के बारे में जानते हैं, अल्कलाइन होता है हमारे पेट में एसिड्स होते हैं। हमारा जो पेट ऐसा डिज़ाइन किया है भगवान ने कि वो सिक्रेट करे एसिड, सो दैट उसकी वजह से जिसे हमारे वैदिक इसमें सनातन धर्म में अग्नि क्या कहा जाता है, विच इज़ राइट, क्योंकि एसिड्स जो होते हैं अग्नि की तरह ही काम करते हैं, है ना। भोजन पचाने में हमारी मदद करते हैं, सो दैट वो एकदम स्मॉलेस्ट पार्टिकल में वो कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे बॉडी में, एंड उससे शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स इस फॉर्म में कन्वर्ट होके फिर वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं अलग अलग बॉडी पार्ट्स में, है ना। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सोडा खाएंगे, वो सोडा आपके स्टमक में जाएगा तो उसका असर आपके जो अंदर की जो लेयर्स होती हैं पेट में उसके ऊपर होगा। एंड उसकी वजह से अगर वो सेल्स वहाँ पे डैमेज हो गए तो सिक्रीशन कहाँ से होगा, एसिड्स का नहीं होगा, है ना। सो आपको ये चीज़ें कंज्यूम नहीं करनी है। अगर आप अल्कोहल भी नहीं पीते हैं एंड यू आर ड्रिंकिंग सम सॉर्ट्स ऑफ सोडा, दैट इज ऑल्सो हार्मफुल। इवन जो केक्स होते हैं उसमें भी ये डाला जाता है बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, दैट इज ऑल्सो हार्मफुल। एक लिमिट से ज़्यादा नहीं खाने चाहिए बेकिंग प्रोडक्ट्स भी। ओके, सो दिस वॉज इम्पॉर्टेंट क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी खाने की आदतें भी बहुत ही बिगड़ी हुई हो सकती हैं। बहुत ही कंफर्ट लविंग पर्सन है एंड बहुत ही कामसू इन द अपोजिट मे बी आप बहुत काम करना बहुत अच्छा लगता है आपको, बट आपकी एनर्जीज में मुझे एक राजसिकता दिखाई दे रही है, विच इज़ लाइक कि आप जिस तरीके से चीज़ें कंज्यूम करते हैं, जिस तरीके से आपका लाइफस्टाइल है ना, उस तरीके से मुझे यहाँ पे ये चीज़ें चैनल हो रही हैं। ओके, सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए।
Nine of Swords, King of Wands, wow, Eight of Wands, Three of Wands, वाओ, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। क्या गजब की पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं गाइस। बॉटम द डेक पेज ऑफ कप्स। इट्स लाइक कि मुझे यहाँ पे क्वीन एंड किंग दे आर सो सॉरी, यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे एनर्जीज में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। किसी चीज़ के ऊपर आप होल्ड कर रहे हैं, कोई चीज़ आपने शुरू करी है, वो अच्छे से प्रोग्रेस करते हुए दिखाई दे रही है, वो चीज़ बहुत अच्छी तरीके से फ्लरिश होती हुई दिखाई दे रही है। एंड आपकी एनर्जीज में गजब तरीके का कॉन्फिडेंस है, एंड आपकी खुद की मस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जीज मुझे यहाँ पे बैलेंस्ड होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे नाइन ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है हालांकि, बट मुझे पता नहीं क्यों वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा है आपकी लाइफ में, है ना। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स था बॉटम द डेक, एंड नाइट ऑफ किंग ऑफ सोर्ड्स। इट्स लाइक इट इज नॉट गोइंग टू हार्म यू। दिस कार्ड हैज़ नो मीनिंग। आई डोंट नो, आई एम चैनलिंग दिस थिंग, क्योंकि आपकी खुद की जो एनर्जी है, मे बी ऐसी कंडीशंस आपकी आएंगी जहाँ पे आपको रात को जागना पड़ेगा, बट इट इज़ इन अ गुड वे, इट इज़ नॉट इन अ बैड वे। उसकी वजह से आप थोड़ा सा टायर्ड महसूस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत काम बढ़ रहा है गाइज। आपको एक्सपांशन करना है, आपको सारी चीज़ें देखनी है, हर चीज़ में बैलेंस क्रिएट करना है। यहाँ पे डेफिनेटली वही एनर्जीज हैं, एंड हो सकता है कि आप उसके लिए रात को जाग रहे हैं, एंड वो काम कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे वर्कोहोलिक एनर्जीज है, बहुत वर्कोहोलिक एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा, एंड बहुत सारी एबंडेंस मुझे आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सारी एबंडेंस। इट्स लाइक कि यू विल बी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू द डिवाइन कि आपकी तरफ ये सारी चीज़ें दी गई है। ओके, सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। Contract, adjacent possibilities, wow, door to value. Can you see this guys? I mean, I'm not fakeifying anything मैं कुछ भी फेक नहीं रही हूँ। इट्स रियली इन योर एनर्जीज। बहुत सारी मनी में ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एस ऑफ पेंटाकल्स टू डोर टू वैल्यू। इट्स लाइक कि अलग तरीके की एनर्जी है यहाँ पे। देखिए कॉन्ट्रैक्ट, इट्स टेलिंग मी कि कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट आपका था। अगर आपने फाइव ऑफ पेंटाकल्स विच इज़ लाइक कि अनएम्प्लॉयमेंट अगर आपने देखा है, तो वो आपका कुछ पास्ट का कर्मा था, लेट इट बी। बट इसके बाद आपके लिए इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, इतनी सारी एनर्जीज मुझे यहाँ पे मनी रिलेटेड इमेंस 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 ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कोई काउंट भी नहीं कर सकता। ऐसी एनर्जी। एंड देखिए यहाँ पे सिक्स चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, एंड लिटरली इट इज़ हैपनिंग बिकॉज आपका थर्ड आई चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिव है। एंड यहाँ पे देखिए फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, इट्स लाइक कि आपका मूलाधारा चक्र ही ओपन हो गया है, और जिसकी वजह से आपकी एनर्जीज में अलग तरीके का बैलेंस है, अलग तरीके की हार्मनी है, और हर एंजल आपको ब्लेस कर रहे हैं। लिटरली आपको हर एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। एंड यहाँ पे मुझे आपके लिए न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है कि मिल्क एंड हनी का एक कार्ड मैंने देखा। कुछ एनवियस लोग हैं, बट उसका कुछ आपके लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। मस्ट से दिस गाइस, आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आपको अगर एक चीज़ से काम नहीं बन रहा है आपका, तो उसके इर्द गिर्द और क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, ये भी देखने की ज़रूरत है। एक ही चीज़ के ऊपर अड़े मत रहना।
आपको और मतलब यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज, डोर टू वैल्यू। आपके लिए एक साथ ही सारे दरवाजे यहाँ पे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं किस तरीके से आगे बढ़ूँ। बट आपको थोड़ा स्ट्रेटेजिकली भी चलना ज़रूरी है यहाँ पे, या फिर आपको ऑलरेडी गाइडेंस मिल जाएगा। ओके अगर कहीं पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो दैट मीन्स कि दैट इज़ ओके। आपको चीज़ें एनी विच वेज आपके लिए ही है, एंड आपके लिए हर तरीके से ब्लेसिंग्स है, एंड आपके लिए जैसे आपका हाथ पकड़कर भगवान आपको लेके जाएंगे जहाँ लेके जाना है। ओके लाइक शी इज़ ब्लाइंड एंड शी इज़ होल्डिंग दैट, शी इज़ होल्डिंग दिस, शी इज़ ब्लाइंड दैट शी नोज कि उसकी लाइफ में ऐसा कोई है, भगवान है, जो उनको जहाँ जहाँ चाहे वहाँ पे लेके जा सकते हैं, है ना। या फिर वो जहाँ पे लेके जा रहे हैं भगवान, आपको जहाँ पे लेके जा रहे हैं वो एकदम ही अच्छा प्लेस ही है ना। ये विश्वास मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखते हैं आपके लिए शिव जी की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या मैसेजेस हैं। आई एम चैनलिंग लिटरली ब्लेसिंग्स, इट्स लाइक ही इज डेफिनेटली ब्लेसिंग यू गाइस। Wow. Snake, purity through your throat chakra. Oh wow. The snake represents the throat chakra and its significance in purifying everything that enters your body. Be mindful and attentive while communicating with others. Yes. आपकी कम्युनिकेशंस, आप क्या बोलते हैं, आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं चीज़ों के लिए, इट डिपेंड्स कि आपका थ्रोट चक्रा कितना प्योर है। अगर आपकी वो ताकत है आपके थ्रोट चक्रा में, वो वाणी अगर उतनी प्योर है, दैट मीन्स कि आप बहुत ही हायर कॉन्शियसनेस के सोल है गाइस, है ना। सो आपको, आप क्या बोल रहे हैं, सामने वाले को आप गाली बक रहे हैं या फिर आप उसको अच्छे शब्द बोलकर उसका मन शांत कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप किसी को भी कुछ बुरा बोल देते हैं, दैट मीन्स कि आप अपना थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस कर रहे हैं। ओके this is like overburden. Say no and release burden. You are taking on too much, trying to be everything to everyone, and as a result feeling overburdened. Yes, आप बहुत ओवरबर्डन है, ऐसे भगवान आपको बोल रहे हैं, शिव जी आपको बोल रहे हैं कि इस वक्त में आप अननेसेसरी चीज़ें कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। उसके बजाय आपको जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है खुद के लिए, कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि यार ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी फैमिली का केयर करना एंड ऑल दिस थिंग्स। यस डेफिनेटली इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी भी तो खुद की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद के प्रति, है कि नहीं। अगर वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं और आप ही उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप हर तरीके का बोझ अपने कंधों के ऊपर लाद कर चलने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड, राइट। आप पहले खुद अच्छे तरीके से काबिल हो जाइए। आई एम नॉट सेइंग आप काबिल नहीं है, बट आप खुद के ऊपर जितना आप स्पेंड करेंगे, जितना आप सेल्फ लव सेल्फ केयर में जितना स्पेंड करेंगे टाइम, उससे और आपको ताकत मिलेगी, और उससे जो काम आप कर रहे हैं उससे 10 गुना आप काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बट द की इज कि आपको सेंटर्ड, कितना आप सेंटर्ड है उसी के ऊपर डिपेंडेंट है सारी चीज़ें। सो खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, इस वक्त में टाइम है कि आप खुद के ऊपर ध्यान दें। वाओ, ओम द यूनिवर्सल साउंड ओम, chant it to unlock profound spiritual growth. Specifically focus on nurturing your crown chakra to attain a sense of eternity in your life. Wow guys, यहाँ पे देखिए ओम, ये कार्ड फर्स्ट टाइम निकला है रीडिंग में, आपकी ही रीडिंग में निकला है फर्स्ट टाइम, विच इज़ लाइक कि आपको ओम चैंटिंग करने की ज़रूरत है, आपको चक्रास बैलेंस करने की ज़रूरत है खुद के। ओके एंड जो चीज़ें आपको ओवरबर्डन एंड ओवरली हर्ट कर रही है, उन चीज़ों को उतार कर भगवान के शरण में जाइए, ये आपको बोला जा रहा है। Wow, halal poison, sacrifice for the sake of your family or greater community. Although it is very hard to make the sacrifice, however, it is crucial for people around you. देखिए यहाँ पे शिव जी ने हलाहल विष पिया था। वो क्यों पिया था? क्योंकि अगर आपके फैमिली मेम्बर्स कुछ ऐसा बोल देते हैं, आपको
इसलिए यहाँ पे थ्रोट चक्रा की बात हो रही है गाइस। कहीं ना कहीं आप ना वो पेन्स कैरी कर रहे हैं, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आप कुछ वापस बोल नहीं पाए, और वो एनर्जी वो थ्रोट चक्रा में वैसे ही बंद होकर रह गई। मुझे यहाँ पे बहुत ही एनर्जी, हो सकता है आपको कफ कोल्ड बहुत फ्रिक्वेंटली होता है, या फिर आपका गला बैठ जाता है टाइम एंड अगेन, कोई कोई कारण नहीं होता, थोड़ा सा हवा में क्या चले गए, आपका गला खराब हो गया, या फिर आपके टॉन्सिल्स में सूजन आती है टाइम एंड अगेन, या फिर आपके टॉन्सिल्स निकाले ही गए हैं, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या फिर आपके जो साइनसेस है, साइनसेस का किसी को प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है, या फिर आपके, मुझे यही कुछ चीज़ें यहाँ पे चैनल हो रही है। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट गाइज, आपको जो भी आपकी फीलिंग्स हैं उसको एक्सप्रेस करना शुरू कीजिए, बी इट अ गुड थिंग, बी इट अ बैड थिंग। अगर आप उसको उस इंसान के मुंह के सामने नहीं बोल सकते, तो आपको बस लिख लीजिए वो चीज़ें, और लिख कर उसको बिना पढ़े, जो भी लिखा है जस्ट आपने लिख लिया, आपकी भावनाएं उस पेपर पे उतार दी, और वो बस भगवान के चरणों में समर्पण कर दीजिए, उसको भगवान के चरणों में अर्पण कर दीजिए। और उसके बाद एक 24 आवर्स वो लेटर वहाँ पे रहने दीजिए, और उसके बाद आपको जाके वो चिट्ठी जला कर आनी है, या फिर आप बहते पानी में उसको छोड़ देना है। और जो चीज़ें हैं उसके बारे में फिर से सोचना नहीं है, फिर आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सारी चीज़ें फिर से उसके बारे में नहीं सोचना है, राइट। तो ये चीज़ करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एंड चैंटिंग्स करना, भगवान के साथ जुड़ना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी चीज़ें आपको ऐसी लगती हैं कि किसी इंसान ने आपको गलत बोल दी या फिर ऐसा कुछ, तो उसको भगवान के चरणों में अर्पण कर दो। या फिर यस, अभी मुझे ऐसा लगता है कि आप में उतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप, या फिर आप उसको पचा दो। जैसे भगवान शिव जी जो हलाहल विश की बात करते हैं, वो इस मतलब लिटरल विश की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। अगर कोई सिग्निफिकेंस यहाँ से लेना है, कोई लेसन लेना है, दैट मीन्स कि आपकी जो भी आपको मिल रहा है ना लोगों से, ताने मिल रहे हैं, बुरे सिचुएशंस आ रहे हैं जिसकी वजह से लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं, तो उसको अपने दिल में नहीं उतारना है कभी भी। ये चीज़ याद रखना गाइस, को जो भी कुछ भी बोल रहा है ना इंसान, उसको कभी भी दिल की तरफ, दिल में नहीं उतारना है उसको हमेशा। देखिए यहाँ पे सेल्फ केयर का मैसेज आया गाइस, ऐसे ही नहीं है सच में। आप बहुत कम खुद के ऊपर ध्यान देते हैं, खुद को टॉर्चर करते हैं, टाइम एंड अगेन यू जस्ट टॉर्चर योरसेल्फ। मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। वाओ, देखिए यहाँ पे मी टाइम, आपको मी टाइम देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप क्या है, आप किस तरीके से और आप खुश रह सकते हैं, किस तरीके से आपके लिए क्या वर्क करता है। एंड मी टाइम इज़ योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। आप कितना मेडिटेशंस करते हैं, किस तरीके से चैंटिंग्स करते हैं, ये चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है। डोंट लूज योर हार्ट, टाइम एंड अगेन यू जस्ट गो इन टू द ग्रीफ। कोई ग्रीफ ऐसी आती है आपके कॉन्शियसनेस में जो कि आप खुद को आप निगल जाते हैं वहाँ पे। सो आपका जो एक मन दुखी होता है ना, उसका फ्रिक्वेंसी कब कम होगा, अगर आप वो चीज़ें करने लगेंगे, जैसे कि मेडिटेशंस करना है, छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करनी है, उससे वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यहाँ पे है टॉयलिंग, आपको हार्ड वर्क तो करना है, लेकिन उसको खुद को टॉर्चर करके हार्ड वर्क नहीं करना है ना। काम करिए, ज़रूर करिए, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है। खुद को टॉर्चर करके कैसे कोई काम कर सकता है, नहीं करना चाहिए इस तरीके से। आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए टाइम अपना। आप किसी और चीज़ के ऊपर इस वक्त में इन्वेस्ट करना ही नहीं है गाइज आपको टाइम। सच मानिए ये बात, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा प्योरिफिकेशन की ही मैसेजेस आ रहे हैं। यू शुड प्योरीफाई योर सेल्फ, मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स से अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करना।